Hello and welcome in multiple classes. Today discuss about number system of class 9th. प्रीवियस चैप्टर में हमने या प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था 1.1. अब हम देखेंगे 1.2. आइए आगे देखते हैं हम. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई फॉर योर आंसर. एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर जो होता है वो कंटेन करता है रेशनल और इरेशनल बोथ. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इरेशनल है वो हमारा क्या होता है? रेशनल ट्रू. जो इरेशनल नंबर है वो हमारा क्या होता है? रियल नंबर. तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा. दूसरा क्या हो जाएगा? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन, हमारा जो नंबर लाइन होता है, ध्यान समझिए, जो हमारा ये नंबर लाइन होता है, इधर -x होता है और इधर हमारा +x होता है. तो हम क्या देखते हैं? इधर 0 होता है. तो हम क्या देखते हैं? यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर होता है. -1 -2 -3 ऐसे करके नंबर होता है. कभी भी डेसिमल में नंबर नहीं होता नंबर सिस्टम में. इसलिए जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा? हमेशा आउट ऑफ रूट होगा, रूट के अंदर नहीं होगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स. आइए आगे देखते हैं. एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर. एवरी रियल, हम क्या जानते हैं? जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर जो हमारा है वो कंटेन करता है इरेशनल प्लस रेशनल. तो इसका मतलब क्या? ये सेट बड़ा है और ये सेट छोटा है. तो जाहिर सी बात है, अगर हम बोलेंगे कि एक घर है, घर में जो कमरे हैं ये पूरा घर नहीं होगा. ये जो कमरा है इससे बिलोंग करता है, ना कि घर कमरे से बिलोंग करता है. इसी तरह का रियल नंबर जो है, जो इरेशनल नंबर है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है. रियल नंबर टोटली इरेशनल नंबर नहीं हो सकता. इस हम पूरे कमरे को घर नहीं कह सकते. इस घर को हम क्या कहेंगे? घर, जिसमें दोनों कमरे आते हो. इसी तरह से रियल नंबर को हम घर कहेंगे और इरेशनल नंबर हमारा इसका क्या है? कमरा है. तो जब कमरा है तो जाहिर सी बात है वो एक पार्ट है. जब पार्ट होगा तो उसको होल हम नहीं कह सकते. आगे देखते हैं हम. शो दैट इधर एक मिनट. आर द स्क्वायर रूट of all positive integer irrational if not give an example of the following square root. बोला है जितने भी हमारे क्या होते हैं रूट वाले वैल्यू होते हैं, सब क्या होते हैं? हमारे इरेशनल होते हैं. जैसे कि √2 हमारा इरेशनल है, √3 हमारा इरेशनल है. लेकिन √4 जो होता है, √4 इक्वल टू हमारा क्या जाता है? 2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर. इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम ऐसे बताएंगे √2 इक्वल टू इरेशनल, √3 इक्वल टू इरेशनल, लेकिन √4 इक्वल टू 2 होता है जो कि हमारा रेशनल नंबर होता है. इसलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. आइए आगे देखते हैं. सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर सिस्टम. √5 कैसे नंबर सिस्टम पे या नंबर लाइन पे कैसे शो करता है? आइए आगे देखते हैं. तो हमारा जो नंबर लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है, इधर प्लस एक्सिस है, इधर माइनस एक्सिस है. पहले हम √5 को ब्रेक करेंगे. √5 को कैसे ब्रेक करेंगे? ऐसे दो नंबर का स्क्वायर रूट जो ऐड करने पे 5 आए तो हम ब्रेक क्या कर सकते हैं? √4 प्लस 1. और √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो 2 क्या होता है हमारा नंबर सिस्टम पे? इधर 2 हो गया और ये जो परपेंडिकुलर हो गया ये 1 हो गया. अब ये फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं पाइथागोरस का फार्मूला हमको पता है. जब कोई हमारा ट्रायंगुलर शेप होता है जो 90 डिग्री बनाए, ट्रायंगुलर शेप क्या बनाए? 90 डिग्री बनाए. जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगर इसको मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ और इसको मैं c मान लूँ, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस BC का
स्क्वायर होता है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी ये परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे 1, और ये जो हमारा बी सी है, जो ए बी है 2 हो जाएगा और बी सी हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पाइथागोरस फार्मूले को यूज़ करके √5 इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इसको नंबर सिस्टम पे शो कर देंगे। इधर ध्यान दीजिए कैसे शो करेंगे। जो हमारी ये वैल्यू है ये प्लस एक्सिस और ये माइनस एक्सिस, तो ये जाएगा 2 तक और 2 पे 1 लाइन तक का परपेंडिकुलर डालेंगे। तो रूट ले लेंगे हम, बोल देंगे यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। देन द 0 to 1 या ये ए टू सी ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगले एक्सरसाइज में जाने से पहले हम दो चीज़ समझ लें, टर्मिनेटिंग वैल्यू और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो द रेशनल नंबर हुज रिमाइंडर इज 0, जिसका रिमाइंडर, जैसे कोई भी नंबर अगर क्या है p/q के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में, और उसको हम डिवाइड करने पे एक पॉइंट के बाद वो वैल्यू क्या हो जाए, उसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम टर्मिनेटिंग, जैसे p/q के फॉर्म में 1/2 है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 हुआ, 2 5 जा 10, तो हमारा वैल्यू कट हो गई, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर किसी भी वैल्यू में रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने के बाद, तो वो जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी आ जाएगी टर्मिनेटिंग। अगर वही कोई भी नंबर हो जिसको हम अगर डिवाइड करें उसकी वैल्यू रिमाइंडर उसका 0 ना आए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। जैसे 1/3, 1/3 हमने डिवाइड किया, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1, डेसिमल जाएगा, फिर 0, डेसिमल जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 3। एग्जाम्पल नंबर 7, so that 0.33 equal to 0.3 bar can be expressed in the form of p/q where p and q are in the integers। जब कोई नंबर मोर देन 1 टाइम्स रिपीट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, तो जितना पीरियड ऑफ नंबर एक पीरियड के बाद बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगाया हुआ है। तो जैसी बात है, अगर हम p/q के टर्म में जब हमको बदलना होता है तो हम ये देखते हैं कितना नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उतने ज़ीरोस से, जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतने ज़ीरोस से उस नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो कितने जीरो, 1 0, तो 10 से हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे यक्स मान के। तो अगर हम मान लो अगर इसको 0.33 भी कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट फिर 3 ऐसे डॉट डॉट 3 जग जाएगा। तो ये एक, जैसे कहते हैं ना कि सागर में से एक बाल्टी पानी निकाल लें तो सागर में कोई वैल्यू नहीं होता। अगर ये 3 इनफाइनाइट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनफाइनाइटली 3 बचा है, तो उसमें से कोई वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये बाद वाली जो वैल्यू बचेगी उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। उस हिसाब से हम फिर जैसे यहाँ पे हमने 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारा 3.3 आया, 3 को ब्रेक कर दिया हमने, 3 + 0.3333, और हमने सपोज किया है 0.333 हमारा यक्स है, तो उसको हम यक्स मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 + x, तो 3 + x हो जाएगा। तो अब x इधर चला जाएगा, तो 10 - x हो जाएगा 9x, और x इक्वल टू 3/9 1/3। ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है 0.2727, तो 27 नंबर है, कितना नंबर है, 27 मतलब 2 नंबर है, तो 2 नंबर है, तो हम 2 नंबर पे बार, हमने बोला जितना नंबर हो उतने जीरो से, तो मतलब 100 से हम क्या करेंगे, अब इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से हमने इस नंबर में मल्टीप्लाई, हमने मान लिया 1.2x को 277 को हमने क्या मान लिया, 1.277 को हमने मान लिया यक्स। तो अब इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई, जितना नंबर हमारा रिपीट हो रहा है उतने नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 100 उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 x इक्वल टू 127.2
272727। अब ये जो 21.27 है उसको ऐसा ब्रेक करें कि हमको जो पिछली वाली हमने यक्स जो माना है वो हमको मिल जाए। तो हम उसको ऐसे कैसे करेंगे, तो 100 उसको क्या करेंगे 126। तो इसमें दो चीज़ें, या तो आप जो वैल्यू मानी है इसमें माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको इसको सपोज क्या करना है। जैसे अगर इसी में हमने 1.27 माइनस कर देते तो हमको पता चल जाता है कि 126 हमको लेना है। तो 1.26 प्लस 1.277 हमने कर लिया, तो ये ब्रेक हो गई वैल्यू। और ये वैल्यू जब ब्रेक हो गई तो जो हमारा ये टर्म है यक्स, तो यक्स इक्वल टू 1.277 हो गया। अब यक्स हमारा इधर आ जाएगा 100 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 99x। और इस 99 से यक्स में हम डिवाइड कर देंगे, 99 से एक्स में हम डिवाइड कर देंगे तो हमको आ जाएगा 14/11। तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। आइए हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एंड से दैट काइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और आपको बताना है कि ये डेसिमल में हो जाएगा कि नहीं। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो 0 नहीं होगा। आइए हम आगे देखते हैं। हमने इसको सॉल्व किया है, तो जो हमारा 36/100 है, तो इसको डायरेक्ट हमने 2 जीरो के बाद जितना नंबर 0 होता है उतने नंबर बाद हमारा डेसिमल लगता है, तो उतने नंबर बाद हमने डेसिमल लगा दिया तो हमारा आ गया 0.36। ठीक, उसका तो 1/11 को हमने डिवाइड किया, तो ऑलवेज हम देख रहे हैं रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर किसी वैल्यू में रिमाइंडर बच रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। वो कौन सी वैल्यू है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो ये हमारी क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, और जिसमें 0 आ जाएगा रिमाइंडर वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.42857। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expression 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 एक्चुअली। तो हमको बिना किसी कैलकुलेशन करने के और बिना डिवीज़न करके हमको दिखाना है कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो जाहिर सी बात है हमको पता है 1/7 की वैल्यू क्या है, तो हमने 2/7 को क्या कर सकते हैं 2 × 1/7, 3 को क्या कर सकते हैं 3 × 1/7, 4 को 4 × 1/7, 5 को 5 × 1/7, 6 को 1/। तो 1/7 की वैल्यू हमको पता है 0.142857। तो उसमें 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और विदाउट डिवाइड हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आइए आगे देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, p and q आर इंटीजर, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या बताया आपको, कोई भी नंबर हो जिस नंबर पे जितने नंबर पे बार लगा हुआ है, कितने नंबर पे वहाँ लगा हुआ है बार, तो इसने 1 नंबर पे बार लगा है, तो उतने ही जीरोस से तो इसमें कितने जीरो होंगे 1 0। तो 10 से इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसको हम यक्स मान लेंगे और इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने इसको सपोज क्या किया, इसको हमने एक्स मान लिया और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 10, क्योंकि इसमें कितने जीरोज़ हैं, कितने नंबर पे रिपीट हो रहा है 1 नंबर पे, तो कितने जीरो हो जाएंगे 1 0। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6.6 बार। तो अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 6 + 0.6 बार, और ये 0.6 क्या है हमारा x है, तो ये हो जाएगा 6 + x, और ये x राइट हैंड साइड चला जाएगा तो 10 - x = 6, तो 9x = 6 और x = 6/9, तो x = 2/3। तो ये हो जा रहा है हमारा रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। Thank you for watching this video and comment